हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 4 के बच्चों के लिए 15 तारीख की 132 नंबर की। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तेल की मिल। रजत की दिल्ली में एक तेल मिल है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल आदि निकाला जाता है। दूर दूर से लोग रजत की तेल मिल से तेल खरीदने आते हैं क्योंकि वह अच्छे बीजों का प्रयोग करता है। एक दिन सुबह उसे अपनी दुकान पर 1 लीटर और आधा लीटर मापने का जार नहीं मिले। उसे केवल 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार दुकान में मिले। फिर भी उसने आसानी से ग्राहकों को अलग अलग मात्रा में तेल दे दिया। तो ऐसे कैसे दे दिया? क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है? 1000 मिलीलीटर। अब देखो कैसे किया होगा। रजत ने नीचे दी गई तेल की मात्रा को किस प्रकार 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार से मापा होगा, सोचिए और कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण किया गया है। तो देखिए, 1 लीटर। तो बच्चों 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। अब 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर एक बार नापा, 250 मिलीलीटर एक बार नापा, 250 मिलीलीटर एक बार नापा, फिर से 250 मिलीलीटर नापा। तो 4 बार 250, 4 बार अगर 250 मिलीलीटर नापा होगा तो देखो 4 0 0, 4 5 20, 2 4 2 8 9 10। ये कितना हो गया? 1000। 1000 मिलीलीटर हो गया। अगर 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 करो तो ये 1000 हो गया। और 1000 मिलीलीटर कितना होता है? 1 लीटर। तो कैसे हो गया 1 लीटर? जब 250 को 4 बार नाप के दिया होगा तो 1 लीटर बना। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला हमें बताना है। अगला है 3 लीटर। तो ये तो बहुत आसानी से दे दिया होगा क्योंकि उसके पास 2 लीटर का जार था तो उसने 2 लीटर नापा होगा। ठीक है, 2 लीटर नापा होगा आसानी से उस जार से। प्लस 1 लीटर का नहीं था तो उसने 1 लीटर को कैसे नापा? आपने वो ऊपर देख ही लिया है, 250 मिलीलीटर, है ना। 250 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर, फिर से 250, यहाँ पे मिलीलीटर लिख लीजिएगा, फिर से 250, इसके आगे भी मिलीलीटर लिख लीजिए, प्लस फिर से 250 मिलीलीटर। तो जब 4 बार 250 नापा होगा तो वो 1 लीटर बना और 2 लीटर के जार से उसने 2 लीटर नापा तो 2 और 1 3। ठीक है, 2 लीटर के आगे आपने बिल्कुल ये वाली लाइन लिख लेनी है जो ऊपर लिखी है। ठीक है बच्चों, अगला है 4 लीटर। तो बच्चों ये तो सबसे आसान है। 4 लीटर उसने कैसे किया होगा? 2 लीटर के उसके पास जार है तो उसने 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर और 2 लीटर। तो उसने 2 लीटर एक बार में नापा और 2 लीटर एक बार में, तो 4 लीटर दे दिया तेल। उसी प्रकार अब 1 और ½ लीटर कैसे दिया होगा? ना एक का है ना आधे का है, सीधे 2 लीटर वाला है। तो फिर से हम क्या करेंगे? 250, आपने ये वाली लाइन यहाँ लिखनी है बच्चों। ठीक है, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 मिलीलीटर। तो ये मिला के हुआ 1 लीटर। पर अभी हमें ½ लीटर और चाहिए। तो इस ½ लीटर के लिए हम क्या करेंगे? इसके आगे 250 मिलीलीटर। तो 2 बार जब 250 और 250 करेंगे वो हो जाएगा 500 और 500 हो गया आपका 1000 का आधा। ठीक है, और हमें ½ लीटर ही तो नापना था
तो 2 बार 250 मिलीलीटर को करेंगे तो आधा लीटर बन जाएगा। तो ये हो गया पूरा उत्तर इसका। एक और आधा लीटर कैसे नापेंगे? 250 मिलीलीटर प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250। तो 6 बार 250 के उससे उसको नापना पड़ेगा। अगला है 2 और आधा लीटर। तो ये तो बहुत ही आसान है, 2 और आधा लीटर। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 लीटर का जार तो पहले से ही है, तो वो 2 लीटर के जार से 2 लीटर नाप लेगा। उसके बाद आधा लीटर मैंने अभी बताया, जब 2 बार 250 मिलीलीटर के उससे नापेगा तो वो हो गया आधा लीटर। मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर और फिर से क्या हो जाएगा? प्लस 250 मिलीलीटर। ये इसका उत्तर। लीटर। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अब बनाना है, अब नापना है हमने 3 और 1/4 लीटर। तो इसे देख के घबराना नहीं है, क्योंकि 3 पहले हम 3 पे फोकस करेंगे। 3 लीटर कैसे नापा होगा? तो ये बहुत आसान, हमने ऊपर किया था, पहले 2 लीटर के उससे नाप लिया होगा, क्योंकि वो तो था हमारे पास 2 लीटर का तेल नापने के लिए। तो 2 लीटर हो गया। उसके बाद 3, तो 1 लीटर और बच गया 3 में से। तो वो 1 लीटर तो हमें पता ही है कि 250 को 4 बार 250 के जार से नापा होगा। 250 मिलीलीटर, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ, आप पूरा मिलीलीटर लिख लीजिएगा, प्लस 250, ठीक है, मिलीलीटर, फिर से 250 और फिर से 250। ये हो गया पूरा मिला के 3। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया पूरा मिला के 3। अब अगला है 1/4 लीटर। अभी कितना बच गया? 1/4 लीटर। तो 1/4 लीटर क्या होता है? ये पूरा हो गया आपका 3 लीटर। 1/4 देखो, ये रहा 1000, ठीक है। 1000 का 1/4 आपका होता है 250। इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 250 हो गया 1/4। तो 1/4 लीटर नापने के लिए उसने 250 वाले मिलीलीटर जार से एक बार और नाप लिया होगा, ठीक है। 250 मिलीलीटर के जार से जब एक बार और नापा होगा, वो हो गया 1/4। तो ये पूरा हो गया 3 और 1/4 लीटर। 2 लीटर, यहाँ से यहाँ तक एक और लीटर, तो 3 लीटर, और ये 250, ये हो गया आपका 1/4 लीटर। तो इस तरीके से उसने नाप के दिया होगा तेल। अगला, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी में लगभग कितने लीटर पानी आता होगा? 1 लीटर की बोतल की मदद से पता कीजिए और कॉपी में लिखिए। तो क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा काम होगा आपका। 1 लीटर वाली बोतल लेनी है, मम्मी से मांगनी है, पेप्सी, कोको कोला, किसी की तो बोतल होगी, और उसे आप अपनी नल से भर के उस बोतल को भर भर के अपने इसमें डालिए, बाल्टी में। और फिर देखिए कि कितने बार में वो बाल्टी भरी, तो उतने लीटर की वो बाल्टी होगी। और आपको अपनी कॉपी में लिखना है 6 लीटर की है, 5 लीटर की है, 2 लीटर की है, कितने लीटर की वो बाल्टी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि एक दिन में आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? तो एक दिन में आप कितना इस्तेमाल करते हैं? 20 लीटर से 50 लीटर, 20 लीटर से कम, या 50 लीटर से ज़्यादा। तो कितना लीटर आप करते हैं एक दिन में इस्तेमाल? आप देखिए आपकी बाल्टी कितनी की है, कितने लीटर की है। अगर आप उस बाल्टी से पूरा नहाते हैं, अगर 10 लीटर की है तो 10 लीटर तो वहीं ख़त्म हो गया। फिर 3 लीटर आप पानी पीते हैं और 3 घर का काम भी करते हैं, तो 20 लीटर से कम ही आएगा आपका। जहाँ तक है 20 लीटर से कम या 20 लीटर से 50 लीटर तक, ठीक है, इन दोनों में से एक ही होगा।
आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके खर्च के हिसाब से। कोई लोग बहुत ज़्यादा पानी खर्चते हैं, कोई कम। तो उनके लिए ये हो गया उत्तर, जो कम खर्चते हैं पानी को, और जो ज़्यादा खर्चते हैं उनके लिए ये। लेकिन पानी का जितना कम आप इस्तेमाल कर सकें, जहाँ-जहाँ आप पानी बर्बाद ना कर सकें, कोशिश कीजिए वैसा ही कीजिए ताकि पानी की बचत हो। अगला, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक टपकते हुए नल में से 1 घंटे में लगभग 1 लीटर पानी बर्बाद होता है। सोचिए 1 दिन में इस टपकते हुए नल से कितना पानी बर्बाद होगा, और 1 साल में कित इतने दिन होते हैं तो कितना बर्बाद होगा। आप पानी बचाने तथा पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या करोगे? तो आइए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में, ठीक है? 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे में 1 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तो कह रहे हैं कि 1 दिन में कितना बर्बाद होगा। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 1 घंटे में अगर 1 लीटर बर्बाद हो रहा है, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। हम ऐसे लिख लेते हैं इसे पूरा अच्छे से। 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स। तो 24 घंटे में कितने बर्बाद हो गए? 24 इंटू 1। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर, तो 24 घंटे में 24 इंटू 1 जो कि हो गया 24 लीटर। तो आप 1 दिन में कितना लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं? 24 लीटर। 1 दिन में आपका कितना पानी बर्बाद हो रहा है? 24 लीटर। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि आपका 365 डेज, ठीक है, ये देखिए 365 दिन, 1 साल में है 365 दिन, तो 365 दिन में कितना पानी बर्बाद होगा उस टपकते हुए नल से। तो 1 दिन में 24 हो रहा है, तो 365 दिन में कितना होगा? 365 इंटू 24, ठीक है, 365 इंटू 24। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आएगा 8760। तो 8760 लीटर आप पानी का बर्बाद कर रहे हैं 1 साल में। लीटर, ठीक है। तो 1 साल में कितना बर्बाद कर रहे हैं आप? 8760 लीटर का आप पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप पानी बचाने तथा पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या करोगे? तो पानी को बर्बाद होने से रोकने के लिए आप क्या-क्या करोगे? आप सबसे पहले तो जो नल है उसे ठीक कराओगे। अगर कोई नल टपकता है, लीक करता है, तो हमारा काम है उस नल को ठीक कराना, क्योंकि अभी-अभी आपने देखा कितना पानी का बर्बाद हो रहा है ना? और दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ भी पानी है आपका, सब्जी धोई आपने, जो पानी बच गया धोने से, उसे आप अपने गार्डन में डाल दीजिए। गार्डन में आप फ्रेश वाटर डालो, उससे अच्छा है कि आपने जो सब्जियां धोई है उसका पानी डाल दो, वो इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरीके से पानी की क्या होगी? बचत होगी। और जब ब्रश कर रहे हैं, जब आप अपने दांतों को मल रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, उस वक्त टैप को, नल को खुला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, अपने दांतों को करते हैं मंजन करते वक्त, टैप खुला, नल खुला छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। इस तरीके से आप पानी की बचत कर सकते हैं। जल है तो कल है। यदि आप प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचाते हैं, तो आप 1 महीने में कितना पानी बचा पाएंगे? अगर 1 दिन में 1 लीटर पानी बचा रहे हैं, तो 1 महीने में आप कितना पानी बचा पाएंगे? सोचिए, यदि आपकी कक्षा के सभी छात्र 1 लीटर पानी बचाते हैं, तो 1 महीने में कितना पानी बचाया जा सकता है? तो बच्चों, ये कह रहे हैं
अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ करके। तो एक दिन में अगर हम 1 लीटर पानी बचाते हैं, ठीक है? एक दिन में 1 लीटर पानी बचाते हैं, तो कह रहे हैं कि 1 माह, 1 महीने में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन। अगर हम 30 दिन लेके चलते हैं, दोनों तरीके 31 दिन का भी हम निकाल के दिखा देंगे। अगर 30 दिन है 1 महीने में, तो हम 1 into 30 मतलब 30 लीटर पानी बचा पाएंगे। कितना ज़्यादा होता है 30 लीटर। इसी प्रकार अगर महीने में 31 दिन है, जैसे दिसंबर के महीने में 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन होंगे तो हम 31 लीटर पानी बचा पाएंगे। इसी प्रकार फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कक्षा आगे है कि 1 लीटर पानी बचाते हैं तो 1 महीने में कितना बचा सकते हैं, और यदि आपकी कक्षा के सभी छात्र अगर बच्चों आपकी कक्षा में 35 बच्चे हैं, ठीक है, 35 बच्चे हैं, मान लेते हैं 35 क्योंकि किसी के होंगे 30, किसी के 35, किसी के 40, तो आप उस हिसाब से करेंगे। तो अगर एक बच्चा 31 लीटर पानी बचा सकता है 1 महीने में, तो 35 बच्चे 1 महीने में कितना पानी बचा पाएंगे? 35 इंटू 31, तो 1 महीने में कितना पानी बचा पाएंगे? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1085, तो ये 1085 लीटर पानी बचेगा। सोचो हम कितना पानी बचा सकते हैं। अगर 30 दिन है 1 महीने में, तो आप सोचो 35 बच्चे 1 महीने में कितना बचा पाएंगे। अगर 30 दिन का महीना है तो 35 इंटू 30 जो कि हो गया 3 5 15, 3 3 9 10, 1 0, तो 1050 लीटर पानी बचा पाएंगे। अब अगला है अभिभावकों के लिए सुझाव। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वर्कशीट आपकी आने वाली मिस नहीं होनी चाहिए। अब है मम्मी पापा के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा करें कि शहरों में भूमिगत जल स्तर के कम होने के क्या-क्या कारण हैं और भूमिगत जल स्तर को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, और कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें। बाय बच्चों।